बैंकिंग को आम लोगों तक पहुंचाने में और बैंकिंग की ग्रोथ को और बढ़ाने में, ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने में एनबीएफसी का बड़ा रोल है। लेकिन एनबीएफसी आगे और कितना ग्रो करने वाली हैं, उनके लिए ग्रोथ के पाथ क्या है और क्या चैलेंजेस हैं, इन सब चीजों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एनबीएफसी सेक्टर के एक दिग्गज हैं। हमारे साथ है उमेश रेवांकर, जो एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है श्रीराम फाइनेंस के। सर, बहुत स्वागत है आपका बीपी प्राइम हिंदी पर। तो सबसे पहली चीज हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि एनबीएफसी इस पूरे ग्रोथ साइकिल का, जो बैंकिंग की ग्रोथ चल रही है, उसका कैसे फायदा उठा सकेंगी, जो ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकेंगी? देखिए, एनबीएफसी एक ऐसा सेगमेंट है, सेक्टर है, वो फोकस्ड है और उनके पास इनफ स्पेशलाइजेशन एक्सपीरियंस एवरी सेक्टर में है। तो इसका वजह से क्या हो, एवरी सेक्टर का एडवांटेज वो ले सकते हैं। अभी हाउसिंग, मॉर्टगेज, गोल्ड, व्हीकल फाइनेंस, आप सब में आप ये सेपरेट एसेट कैटेगरी में आप देखें, देयर आर many NBFCs who are number 1, 2, 3 in this segment, mainly because उनका क्या है, वो फोकस है, एक्सपर्टाइज है, ओवर द पीरियड उन्होंने बिल्डअप किया है। इसी वजह से उनका मूवमेंट फास्ट रहता है, तो ये ग्रोथ मूवमेंट वो अच्छा पकड़ लेते हैं। सो उनका वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ एनबीएफसी कभी भी क्या रहता है कि लायबिलिटी साइड का रहता है। वो लायबिलिटी साइड का मैचिंग है तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली आ जाता है। सर, एक रिस्क जो रहता है वो रिटेल ग्रोथ के साथ रहता है, वो एनपीएस का रहता है। सो उसमें परेशानी ये होती है कि रिटेल कस्टमर जो है वो एनपीए होने के कगार पे ज्यादा होते हैं। क्या ये चैलेंजेस एनबीएफसी के लिए हैं, या आप इसको एक ऐसे देखते हैं कि नहीं, ये चैलेंज बहुत बड़ा नहीं है एनबीएफसी के लिए? नहीं, एनबीएफसी का एक एडवांटेज है कि हम कस्टमर के ऊपर फोकस्ड रहते हैं, कस्टमर को हम जानते हैं, कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा स्ट्रांग रहता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम कस्टमर का एक डिस्कम्फर्ट नहीं तो एक डिसएडवांटेज कोई भी सिचुएशन में हम जल्दी समझ लेते हैं और उसे एक अंदाज से हम उनके साथ काम करके वो कलेक्शन कर लेते हैं, रिकवरी कर लेते हैं, नहीं तो सपोर्ट करते हैं। इसका वजह से मेरे ख्याल से वो एनपीए मैनेजमेंट और एसेट क्वालिटी का एक ओवरऑल मैनेजमेंट एनबीएफसी एक अच्छा तरह से कर लेता है। और उनका बेसिक एडवांटेज क्या रहता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा रहता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा रहने से ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट हम मैनेज कर सकते हैं, तो कुशन तो अच्छा रहता है। तो वी कैन ना ये स्ट्रेस को हम आसान से मैनेज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन अच्छा होता है, उससे आप मैनेज कर सकते। एक जो अभी रिसेंट लॉन्च हुआ सर, यूपीआई क्रेडिट लाइन का। सो यूपीआई क्रेडिट लाइन अब बेसिक छोटे फाइनेंसेस के लिए वो यूज हो जाएगा। तो क्या ये आपके स्मॉल लोन सेक्शन को, जो आपका एक सेगमेंट है स्मॉल लोन सेगमेंट का, उसको कुछ इम्पैक्ट करेगा, या ये सेगमेंट अभी कुछ असर नहीं डालने वाला है फिलहाल? नहीं, इसमें तो हम तो एडवांटेज पकड़ के उसका एक अंदाज से हम बिल्डअप करेंगे बिजनेस मॉडल। अभी तक हमने उसका एक अंदाज से बिजनेस मॉडल बिल्डअप नहीं किया है। मेरे ख्याल से एक बार टेक्नोलॉजी इनबिल्ट हो तो कोई भी एक नया बिजनेस मॉडल, नया एक प्रोडक्ट प्लान और लॉन्च आसान से कर सकते हैं। तो ये अभी नया है, मेरे ख्याल से हम जल्दी से उसका एक कोशिश और अंदाज करेंगे कैसे करना है, क्या करना है। थैंक यू सो मच सर, आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। थैंक यू।